हाँ, तो वो जो जैंगो है वो ब्रूमहिल्डा से इतनी मोहब्बत करता था कि वो उसको डॉक्टर जुल्स के साथ जो सफ़र किया, बार-बार इस सफ़र के दौरान उसको ब्रूमहिल्डा की परछाई हर जगह नज़र आती थी। और उसको ये भी याद आता था कि मेरी ब्रूमहिल्डा के साथ कितना जुल्म हुआ, कितनी मार पड़ी उसको और पता नहीं वो कहाँ होगी। और ये जो तकलीफ़ है, ये जो उसको दुःख लगा था, ये जो परेशानी थी, ये उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले से ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2012 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 8.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है जैंगो अनचेन्ड विथ डी रिमेनिंग साइलेंट। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1858 साल में, कहाँ टेक्सास शहर में, अमेरिका में। वो ऐसा दौर था कि जब गुलामी जो थी, गुलामी चल रही थी। मतलब जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर जुल्म करते थे, काले लोगों को ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था, काले लोग जुल्म के नीचे दबे हुए थे और गुलामी का जो दौर था वो जो दौर था वो चल रहा था। तो फिर क्या, इसी साल क्या होता है काम, एक जगह पर दो भाई होते हैं, गोरे भाई होते हैं। उन्होंने कुछ गुलाम खरीद लिए होते हैं। अब उन गुलामों को वो कहीं ले जा रहे होते हैं। तो रात के वक्त वो जंगल में कहीं चल रहे होते हैं, तो उनके आगे एक बग्गी खड़ी हो जाती है। तो बग्गी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ होता है, जिसका नाम जो होता है वो होता है डॉक्टर किंग शॉर्ट्स। जो किंग शॉर्ट्स जो डॉक्टर था वो एक डेंटिस्ट था, दांतों का डॉक्टर था। तो वो उनके सामने आ जाता है और उनको बोलता है कि जनाब, वो जो किंग शॉर्ट्स था वो भी एक गोरा आदमी था, वो जर्मन का रहने वाला था। वो उनको बोलता है कि जनाब, आप कहाँ इन गुलामों को ले जा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इन गुलामों को कहीं बेचने ले जा रहे हैं। तो वो जो तो भाई उन गुलाम को ले जा रहे थे वो उसको बोलते हैं, तुम्हें इससे क्या है? वो बोलता है, वो डॉक्टर शॉर्ट्स उनको, कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मैं इनमें से एक गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। आप तो इनको बेचने वाले हो, क्या आप मुझे बेच सकते हो? मैं इनकी एक अच्छी कीमत दूंगा। तो वो डॉक्टर शॉर्ट जो है नीचे उतरता है अपनी बग्गी से और उन गुलामों का मुआयना करने लगता है। तो उन गुलामों में से वो आगे उनके खड़े हो जाता है और उनको बोलता है कि क्या तुम में से कोई ब्रिटल ब्रदर्स को जानता है? ब्रिटल ब्रदर्स 3 भाई थे ऐसे, जिन्होंने जो वो भाई थे वो भी गुलाम पालते थे। वो भी किसी प्लांटेशन पे, किसी खेत पे काम करवा रहे थे इन गुलामों से। और ये जो डॉक्टर शॉर्ट से ये उन ब्रिटल भाइयों को ढूंढ रहा था। अब इन गुलामों के सामने ये क्यों बोलता है कि तुम में से कोई ब्रिटल भाई को जानता है, उनको पहचान सकता है? क्योंकि ये जो गुलाम थे उन भाइयों ने बाजार से खरीदे थे, जो 2 भाई को ले जा रहे थे। तो उस डॉक्टर शॉर्ट्स को लगा कि इन गुलामों में अगर उन्होंने वहाँ उनके साथ काम किया होगा तो वे इनको जानते होंगे। तो तभी पीछे एक बंदा होता है, वो भी गुलाम होता है, काला बंदा। वो जो डॉक्टर शॉर्ट्स है वो उसको बोलता है कि क्या तुम ब्रिटल भाई को जानते हो? वो उनको बोलता है हाँ, मैं उनको जानता हूँ। वो डॉक्टर शॉर्ट्स उनको बोलता है क्या तुम उनको पहचान सकते हो? तो वो बंदा बोलता है हाँ, मैं उनको बिल्कुल पहचान सकता हूँ। तो तभी इनमें से जो 2 भाई उन गुलाम को ले जा रहे थे, एक को गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर शॉर्ट्स को बोलता है कि तुम उसके कान में क्या फुसफुस कर रहे हो, हमें तुम्हें नहीं बेचना, हमारे रास्ते से हट जाओ। वो ये थोड़ा बहुत शोर करने लगता है, गन भी निकाल देता है अपनी। इतने में वो जो डॉक्टर शॉर्ट्स है वो अपनी गन निकाल देता है और उसका सर फोड़ देता है, उसको वहीं पे मार देता है, उसके सर में गोली डाल देता है। अब जो दूसरा भाई था उसको क्या करता है काम, वो अब उस डॉक्टर शॉर्ट्स पे हमला करने वाला था, उसको भी वो जख्मी कर देता है और वो घोड़े के नीचे आ जाता है, उसकी टांग टूट जाती है उस दूसरे भाई की। तो वो जो अब डॉक्टर शॉर्ट्स है वो उन गुलामों को आज़ाद कर लेता है और जो गुलाम उसको बोलता है कि मैं उन ब्रिटल भाई को जानता हूँ, वो उसको भी आज़ाद करता है। उस गुलाम का नाम होता है जैंगो। तो वो उस जैंगो को अपने साथ ले जाता है और वो जो बाकी गुलाम बचे हैं उनको बोलता है कि ये जो एक भाई घोड़े के नीचे पड़ा है, क्या तुम इसको बचाने वाले हो? अगर तुम इसको बचाओगे तो ये तुम्हें फिर से गुलाम बनाएगा, या तुम खुद की आज़ादी हासिल करना चाहते हो? तो वो जो बाकी बचे कुछ गुलाम है वो उस दूसरे भाई को वहीं पे मार देते हैं और वो जो डॉक्टर शॉर्ट्स है वो उस गुलाम जैंगो को अपने साथ ले जाता है। उसको उन्हीं 2 भाइयों में से एक घोड़ा देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। तो पहुंच जाते हैं वो एक टाउन में, एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो एक बार में पीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो जब देखते हैं कि एक काले आदमी को घोड़े पे बैठे हुए, वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कालों को उस वक्त सिर्फ गुलामी के लिए रखा गया था। वो हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर ये काला इस घोड़े पे कैसे बैठा है और ये आज़ाद कैसे घूम रहा है। वो जब उस बार में चले जाते हैं, वो जो उस बार का मालिक होता है उनको बोलता है कि मैं यहाँ कालों को कुछ नहीं पिलाऊंगा, वो ये तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं शरीफ को बुलाऊंगा, वो वहाँ का लोकल पुलिस वाला। तो वो जो डॉक्टर शॉर्ट्स है वो उसको बोलता है कि ठीक है, जाओ बुलाओ शरीफ को, हम तो इधर ही हैं। वो बियर पीने लगते हैं, वो डॉक्टर शॉर्ट्स और वो जैंगो। तो तभी वहाँ पे बाहर शरीफ आ जाता है। शरीफ उनको बोलता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, बाहर निकलो, वो ये नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो तभी वो जो डॉक्टर शॉर्ट्स है वो अपनी बंदूक निकालता है और उस शरीफ को भी वहीं पे मार देता है। फिर
वहाँ के जो लोग हैं और वो जो बार का जो ओनर है, वो जिसका वो बार था, वो बोलता है कि मैं अब किसको लाऊंगा, मैं अब एक और ऑफिसर को लाऊंगा जो तुम्हें इस यहाँ से भगाएगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाएगा क्योंकि तुमने शरीफ को मार दिया। तो वहाँ पे वो जाता है, एक और ऑफिसर को लाता है, सीनियर ऑफिसर होता है, तो वहाँ पे वो उनको बाहर बुलाता है, डॉक्टर शुल्ट्ज और उस जैंगो को, तो वो हाथ ऊपर करके बाहर आ जाते हैं। तो फिर वो उनको बोलता है कि तुमने इस शरीफ को मारा है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला हूँ, क्योंकि वो पूरी फौज लेके आया था जिस ऊँचे ऑफिसर को उन लोगों ने बुलाया था। तभी जो है डॉक्टर शुल्ट्ज जो है अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है, बोलता है कि जनाब, ये जो मैंने शरीफ इसको जो मैंने यहाँ पे मारा है, इस पे सरकार ने इनाम रखा था और ये सरकारी मुजरिम है, मेरे पास कोर्ट के कागज़ है, तो अदालत के कागज़ है मेरे पास, तो मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये मुजरिम है और यहाँ ये शरीफ के दिखावे में बैठा हुआ था, ये असल में कानून का मुजरिम है। तो वहाँ से वो जो कौन है डॉक्टर शुल्ट्ज और वो जैंगो है, वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये जो शरीफ था ये फ्रॉड आदमी था और इस डॉक्टर शुल्ट्ज के पास इसके खिलाफ वारंट भी था। तो वहाँ से वो निकल जाते हैं और रास्ते में चलते चलते वो जो जैंगो है उसको डॉक्टर शुल्ट्ज बताता है कि डॉक्टर शुल्ट्ज को बताता है कि मैं डेंटिस्ट था, मैंने डेंटिस्ट की जो मेरा काम था वो काफ़ी अर्से पहले छोड़ दिया है, अब मैं एक बाउंटी हंटर हूँ। बाउंटी हंटर मीन्स कि वो मुजरिम जिन पे सरकार ने इनाम रखा था उनको मारने वाला और उनकी लाशों से पैसे कमाने वाला। तो वो जो डॉक्टर शुल्ट्ज था वो एक बाउंटी हंटर अब था। तो जैंगो को बोलता है कि वो जो ब्रिटल बाई जिनको मैंने तुम्हें बोला तुमको पहचानते हो, मुझे उनसे क्या काम है, मुझे उनको भी मारना है क्योंकि उन्होंने भी ऐसे जुर्म किए हैं, वो कानून की नज़रों में मुजरिम है और उनके सर भी बहुत सारा इनाम रखा है सरकार ने, इसलिए तुम मुझे उनको पहचानने में मदद करोगे, मैं उनको मार दूंगा और मैं इनाम में से तुम्हें भी कुछ थोड़ा हिस्सा दूंगा। तो रास्ते में ही वो चलते चलते दूसरे बातें इतनी करते हैं, तो वो जो जैंगो है वो डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है कि मतलब डॉक्टर शुल्ट्ज ही उसे गुरवा लेता है कि वो उसकी एक बीवी थी, वो भी गुलाम थी, उसकी बीवी का नाम था ब्रूमहिल्डा। वो जो कौन डॉक्टर शुल्ट्ज जब इसका नाम सुनता है कि उसकी बीवी का नाम, जैंगो की बीवी का नाम ब्रूमहिल्डा है, वो उसको बोलता है क्या वो जर्मन थी। वो बोलता है उसको जैंगो जर्मन नहीं थी, लेकिन उसके जो पहले मालिक थे वो जर्मन थे, बचपन से जर्मन के साथ वाली बड़ी है, इसलिए उसको जर्मनी भी आती है। तो वो उसको बोलता है कि आपको कैसे पता चली वो जर्मन है, मैंने आपका उसका नाम बोला। वो जो शुल्ट्ज है वो जैंगो को बोलता है कि क्योंकि ये जो ब्रूमहिल्डा ये जर्मन नाम ही है और इसके ऊपर एक जर्मनी में एक कथा भी है, कहानी भी है, और वो उस जैंगो को उसकी कहानी भी सुनाता है ब्रूमहिल्डा नाम की कहानी की कि वो एक राजकुमारी थी, वो ये बहुत अच्छी कहानी सुनाता है। और जैंगो को बोलता है कि अब मुझे जो ब्रिटिश बाई है हमें पता चला है कि वो कहाँ पे है, एक मतलब वो जो ज़मीन है उसका मालिक है, मतलब जो मुख्तलिफ खेत है उनका एक मालिक है जिसका नाम है बिग डैडी, उन्हीं के यहाँ वो काम करते हैं वो ब्रिटिश बाई। तो वो जब उस बिग डैडी के पास चले जाते हैं तो वो जो डॉक्टर शुल्ट्ज है वो जैंगो को बोलता है कि हम कोई दिखावा करेंगे, उसको अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त देता है। जैंगो को बोलता है खुद एक मतलब जो तुम्हें पसंद आए वो कपड़े पहनो, तो वो चले जाते हैं उस बिग डैडी, वो जो ज़मीन का मालिक था, जो अपनी उनकी एक ज़मीन थी, मतलब जो गुलामों का मालिक थे, जिसने बहुत सारे गुलाम रखे थे अपनी ज़मीन के लिए, वो बिग डैडी उसके पास चले जाते हैं। बिग डैडी के पास जब चले जाते हैं तो बिग डैडी के लोग भी वहाँ पे बहुत सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि काला आदमी घोड़े पे कैसे चल रहा है, आखिर काले आदमी को गुलामी के लिए रखा है, तो फिर ये आज़ाद कैसे, सब हैरान हो जाते हैं। पहले तो वो जो बिग डैडी है, वो जो ज़मीन का मालिक है, वो जो जागीरदार है, वो उनको बोलता है डॉक्टर शुल्ट्ज को कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, इस काले बंदे को भी यहाँ से ले जाओ, मतलब जैंगो को। तो तभी जो डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है कि हमें आप में से गुलाम को खरीदना है। वो बोलता है बिग डैडी मुझे कोई गुलाम नहीं खरीद देना तुम्हें, वो ये मैं तुमसे सौदा नहीं करूँगा। तभी वो जो डॉक्टर शुल्ट्ज है वो उसको $3000-5000 की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की क्या उसके आगे रख देता है। जो पैसे को लालच जब उसको आता है बिग डैडी को, वो मान जाता है और वो उस डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है कि आइए अंदर आइए, मैं आपकी खातिरदारी करूंगा, क्योंकि डॉक्टर शुल्ट्ज उसको पैसे से ललचाता है, किसको, उसी बिग डैडी को। तो वो वहाँ चले जाते हैं और उनका स्वागत भी करता है और वो एक गुलाम को वहाँ पे बोलता है कि ये जो जैंगो है इसकी तुम खिदमत करो। हाँ, तो अब जब वो उस बिग डैडी की प्रॉपर्टी पे, मतलब बिग डैडी मकान में आए, कौन, वही डॉक्टर शुल्ट्ज और जैंगो के साथ जो वो गुलाम लड़की उसकी खातिरदारी के लिए रखी गई, तो वो गुलाम लड़की के साथ बातें करते करके आगे बढ़ता है उसी खेत में, मैदान में। वहीं पे वो बोलता है उस गुलाम लड़की को कि यहाँ वो जो तुम ब्रिटिश बाई को जानती हो क्या, वो ये मतलब उससे बात करवाने की कोशिश करता है वो जैंगो। तभी वो बोलती है कि हाँ वो तीनों बाई तो यही है, वो वहीं पे थे, दूर खेतों में काम करवा रहे थे गुलामों से। तो तभी वो जो जैंगो है उनमें से 2 को मार देता है, एक को तो गोली सीधे मार देता है और दूसरे को कोड़ू से मार देता है, क्योंकि जैंगो को याद आ जाता है कि हम मेरी वो जो बीवी ब्रूमहिल्डा है, हम भी पहले गुलाम थे, हम भी इन ब्रिटिश बाई के नीचे काम कर रहे थे, उसको उनके जुर्म याद आते हैं। तभी वो वहाँ पे उन दोनों को मार देता है, एक तो गोली मार देता है, एक को दूसरे को कोड़ों से मार के बेहाल कर देता है और उसको भी मार देता है। अब बचा तीसरा सब, जब अंदर डॉक्टर शुल्ट्ज और वो जो कौन है, वो जो डॉक्टर शुल्ट्ज और वो जो बिग डैडी है, वो जब अब
ये देखता है कि मतलब इसने क्या किया, मतलब गोली की आवाज़ आ जाए, तो वहीं पे डॉक्टर शूट्स आ जाता है और वो उस तीसरे भाई को भी वहाँ पे अपनी गोली से मार देता है। और बिग डैडी को ये कहानी सुनाता है डॉक्टर शूट्स वो बोलता है कि मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ, मेरे नाम इन तीनों भाइयों के खिलाफ वारंट है, ये इन्होंने मुझसे कोई जुर्म किए थे, ये आपके यहाँ पनाह ले रहे थे, ये मुजरिम है वो ये। तो वो वहाँ से भी निकल जाता है, कौन, डॉक्टर शूट्स और जैंगो भी वहाँ से निकल जाते हैं उन ब्रिटिश भाइयों को मार के। और रात के वक्त वो एक मैदान में बैठे हुए होते हैं, उन्होंने मतलब अपने जो घोड़े हैं, मतलब उस बगी के साथ एक घोड़ा लगा था, उसको भी उन्होंने खोल दिया था उस डॉक्टर शूट्स ने। वहाँ पे वो थोड़ा बहुत खाना खा रहे थे जैंगो और डॉक्टर शूट्स। लेकिन तभी वो जो बिग डैडी है, जो जिसके यहाँ वो ब्रिटिश भाई काम कर रहे थे, वो अपने बंदूक के साथ रात के वक्त उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिनके ऊपर उसी डॉक्टर शूट्स और जैंगो के ऊपर। लेकिन वो उनकी चाल में फंस जाता है और वहाँ वो जब वो उस बग्गी पे हमला करने लगता है, उसमें घोड़ा नहीं होता, उनको लगता है कि वो बग्गी के अंदर होंगे डॉक्टर शूट्स और जैंगो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और उस बग्गी में से धमाका हो जाता है और वो वहाँ पे सारे जख्मी हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और दूर देख रहे होते हैं कौन, डॉक्टर शूट्स और जैंगो ने निशाना तान दिया होता है किस पे, उसी बिग डैडी पे, वो जो उन ज़मीनों का मालिक था जहाँ वो ब्रिटिश के यहाँ वो ब्रिटिश भाई काम कर रहे थे। तो डॉक्टर शूट्स उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उसको मार पाओगे, वो भाग रहा है, लेकिन भागते भागते ही उसको मार देता है कौन, जैंगो, उसी बिग डैडी को। तो वो जो है जनाब शुल्ट्स जो था, डॉक्टर शुल्ट्स था, वो बोलता है जैंगो को, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, मतलब शूटिंग के मामले में, निशाना लगाने के मामले में तुम तो काफ़ी अच्छे हो गन चलाने के मामले में। तो वो आगे बढ़ते हैं। अब वो एक बार जैंगो उसको बोलता है कि आप तो मैं ब्रिटिश भाई को भी मार दिया, वो तो मुझे क्या तुमसे आज़ाद होना है। लेकिन तभी जो है जैंगो उसको, वो जो जैंगो है उसको बोलता है कौन, डॉक्टर शुल्ट्स जैंगो को बोलता है कि मैंने कभी किसी गुलाम को आज़ाद नहीं करवाया, मुझे दिल ही नहीं करता कि मैं तुम्हें अब ऐसे ही छोड़ दूं, मुझे दिल करता है कि मैं तुम्हें वो जो ब्रूमहिल्डा है उसको ढूंढने में मदद करूं। तो जैंगो बोलता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सर्दियाँ होती है, वो बोलता है उसको कौन, डॉक्टर शुल्ट्स की सर्दियाँ निकल दे दो, सर्दियों के दौरान हम क्या एक ट्रेनिंग लेंगे थोड़ी बहुत, तो तुम्हारी शूटिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो ये तुम भी मेरे साथ एक बाउंटी हंटर बन जाओ, सर्दियों के बाद हम जाएंगे उस ब्रूमहिल्डा को ढूंढने। तो सर्दियाँ वो पहाड़ पे बिताते हैं, सर्दियों के मौसम में वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। वो जो जैंगो है गन की प्रैक्टिस, शूटिंग की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करता है, अभ्यास करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब अब एक बार क्या होता है काम, एक बार उनको एक और मतलब बंदे को मारना था जिसके सर के ऊपर बहुत सारा इनाम रखा हुआ था। उस बंदे को वो दूर से एक पहाड़ से निशाना लगा रहे थे। वो बंदा जो है खेत में काम कर रहा था अपने बेटे के साथ। उस बंदे पे $7,000 का इनाम था और उसके 3 जो साथी थे उन पे 1500 का इनाम था। तो टोटल बन जाती थे $11,500। तो वो बोलता है डॉक्टर शुल्ट्स जैंगो तुम निशाना लगाओ। तो वो उस जो खेत में काम कर रहा था वो मुजरिम जिस पे इनाम रखा था उस पर निशाना डालता है कौन, जैंगो। लेकिन जैंगो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि इसके साथ उसका बेटा खड़ा होता है नीचे, उस जिसको उनको मारना था। तो लेकिन डॉक्टर शुल्ट्स वहाँ पे अंदर से पर्ची निकालता है, उसको दिखाता है कि ये देखो ये कितना बड़ा मुजरिम है, चोर है, डाकू है, इसके ऊपर देखो कितना इनाम है, तुम्हें इसको मारना ही होगा। मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी जो है जैंगो उसको मार पाता है। और तभी जो है वो जो कौन डॉक्टर शुल्ट्स है, वो जो इश्तिहार था जिस पे लिखा था कि जो इस बंदे को मारेगा उसको $7,000, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट था बाउंटी का, उसके ऊपर जिसको जैंगो ने अभी मारा था, वो बोलता है डॉक्टर शुल्ट्स जैंगो को कि इसको अपने पास रखो। वो बोलता है जैंगो मेरे पास क्यों रखोगे? वो बोलता है ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है कि जब तुम पहले मतलब किसी मुजरिम को मारा हो एज ए बाउंटी के लिए, तो उसका जो मतलब एडवर्टाइजमेंट है, उसका जो इश्तिहार है वो तुम अपने पास रखते हो। तो जैंगो अपने पास रखता है। अब सर्दियाँ निकल जाती है और वो जो है कौन डॉक्टर शुल्ट्स और जैंगो निकल जाते हैं ब्रूमहिल्डा को ढूंढने। जैंगो की बीवी को ढूंढते ढूंढते कहाँ वो पहुँच जाते हैं, मिसिसिपी पहुँच जाते हैं, मिसिसिपी शहर में पहुँच जाते हैं। हाँ, तो अब जब वो मिसिसिपी पहुंच गए डॉक्टर शुल्ट्स और जैंगो, तो मिसिसिपी में जो गुलामों का बाजार था वहाँ पे डॉक्टर शुल्ट्स पता लगा लेता है कि ब्रूमहिल्डा जो जर्मन भी बोलती है वो कहाँ काम कर रही है। वो कैंडी प्लांटेशंस में काम कर रही है। कैल्विन कैंडी एक किस्म का जागीरदार है, उसके यहाँ काफ़ी सारी ज़मीनें हैं, उनके गुलामों में वो काम कर रही है। तो जैंगो उसको बोलता है कि हम उसको वहाँ से कैसे छुड़ाएं। तो वो जो कैल्विन कैंडी है वो तो हमें ऐसे ही उसको ले जाने नहीं देगा। तो क्या आपको लगता है कि हम उसकी सारी ज़मीन खरीद लें? वो डॉक्टर शुल्ट्स बोलता है कि इतनी हमारी औकात तो नहीं कि हम उसकी सारी ज़मीन खरीद लें, लेकिन मेरे पास कुछ प्लान है। तो चले जाते हैं कौन डॉक्टर शुल्ट्स और जैंगो उसी कैल्विन कैंडी के यहाँ। तो वहाँ वो कैसे बेस बनाते हैं, वहाँ वो बोलता है कौन डॉक्टर शुल्ट्स बोलता है उसको जैंगो को कि वहाँ पे जो कैल्विन कैंडी जो है वो कुश्ती का बहुत बड़ा शौकीन है। वो गुलामों की कुश्ती करवाता है और उनसे पैसे कमाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ गुलामों का खरीदार और तुम बनो मेरे
सलाहकार मतलब क्या सलाहकार के गुलामों को चुनने में तुम मेरी मदद करो कि कौन सबसे अच्छा गुलाम बनेगा, मतलब गुलामों की जांच पड़ताल करने के लिए तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मैं बनूंगा गुलामों का खरीदार जो कुश्ती करते हैं, और तुम बनोगे वो मेरे साथी जो इन कुश्ती करने वाले गुलामों का मुआयना करता है और उनमें मतलब मुझे अच्छा गुलाम जो कुश्ती करेगा वो ढूंढ के देगा। तो चले जाते हैं वो उसी कैल्विन कैंडी के पास। कैल्विन कैंडी से मुलाकात करते हैं, वहाँ पे उनकी वो कैल्विन कैंडी की विधवा बहन भी उनको मिलती है, वो सब मिलते हैं वहाँ पे। तो तभी क्या होता है काम, तभी जो कैल्विन कैंडी के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते थे, वो हैरान हो जाते हैं आखिर ये जो काला बंदा घोड़े पे ये आज़ाद कैसे है, क्योंकि ये तो गुलामी का क्या है, गुलामी का दौर है, तो ये काला आदमी कैसे आज़ाद है। तो तभी क्या होता है काम, तभी वो जो कैल्विन कैंडी है वो उसको बोलता है, किसको, डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है कि तुम आप यहाँ क्यों आए हो, मुझे नहीं लगता कि हम आपसे कुछ वो सौदा कर सकते हैं वो ये। लेकिन तभी वो जो डॉक्टर शुल्ट्ज है वो बोलता है कैल्विन कैंडी को कि मुझे पता है कि आप कुश्ती की बहुत बड़े शौकीन हो, मैं आपसे एक गुलाम खरीदना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा लड़ सके, मैं उसको आपके $12,000 दूंगा। जब $12,000 सुनता है कौन, कैल्विन कैंडी, तो उसके वो भी लालच में आ जाता है और वो उनकी खातिरदारी करने लगता है। तो जब वो उनकी खातिरदारी करने लगता है तभी उसका एक सलाहकार होता है, वो भी काला होता है, जिसका नाम था स्टीफन। स्टीफन को भी थोड़ी बहुत उनमें शक की नज़र से उनको दोनों को देखता है, किसको, डॉक्टर शुल्ट्ज को भी और जैंगो को भी वो देखता है, किससे, शक की नज़र से। तो शक की नज़र से वो उन दोनों को देखता है, वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब खास पसंद नहीं करता था। लेकिन वो जो कैल्विन कैंडी है वो उनको बोलता है स्टीफन को कि नहीं, ये सौदा जो है फ़ायदे का होगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो फील्ड में उसको पहले मिलते हैं, तो फिर वो उनको अपने घर ले जाता है, घर में उनकी खातिरदारी करता है। तभी रात के वक्त वो जब खाना खा रहे होते हैं तो वो कैल्विन उसको बोलता है कि इसको, डॉक्टर शुल्ट्ज को, कि हमारे यहाँ एक नौकर है, क्या मुझे लगा आप जर्मनी से हो, तो वो भी जर्मन बोलती है। तो वो डॉक्टर शुल्ट्ज को पता चलता था कि ये किस नौकर की, इस गुलाम की बात कर रहा है। तो वो डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप रात को उसको मेरे पास भेजिए। तो रात को वो जो ब्रूमहिल्डा है उसको डॉक्टर शुल्ट्ज के पास तैयार होकर लिया जाता है। डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है पानी पिए, वो ये डॉक्टर शुल्ट्ज को वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ, कोई खास तुम्हें वहाँ बचाने आया है। तो वो उसको जैंगो से मिलाती है, वो डॉक्टर शुल्ट्ज उसको जैंगो से मिलाती है, उसको उस ब्रूमहिल्डा को उसी कमरे में जहाँ पे वो सोया था। तो ब्रूमहिल्डा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अंदर अंदर, लेकिन वो डॉक्टर शुल्ट्ज को बोलता है कि नहीं, तुम्हें किसी को शक नहीं कराना है कि मैं तुम इसको जानती हो, वो ये। तो वो जो ऊपर से वो जो कौन जैंगो था वो भी मतलब सख्ती दिखा रहा था, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि उस कैल्विन कैंडी और उसके सारियों को कि मैं आम खाम गुलाम नहीं हूँ, मुझे आप शक नहीं कर सकते। वो भी सख्ती से पेश आ रहा था, मतलब वो भी गर्म मिजाज का वहाँ पे बन गया था। तो तभी वहाँ पे एक बार खाना खाते खाते क्या, अब जो वो स्टीफन है, वो जो सलाहकार था उस कैल्विन का, काला सलाहकार बूढ़ा, उसको शक हो जाता है, क्योंकि ब्रूमहिल्डा को थोड़ा डराने की कोशिश करता है। तो उसको शक हो जाता है कि ब्रूमहिल्डा जो है वो जैंगो को जानती है। तो तभी वो एक बार उस कैल्विन को अकेले बुलाता है खाना खाने के बाद, उसको वो सब कुछ बोलता है कि ये जो ब्रूमहिल्डा है ये इस जैंगो को जानती है, मुझे लगता है कि ये जैंगो की बीवी है, लेकिन मुझे नहीं ये पता कि डॉक्टर शुल्ट्ज इस जैंगो को अपनी बीवी से क्यों बुलाना चाहता है, उसका क्या फ़ायदा है। ये सब आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये किसी पुष्टि करने वाले से प्रभावित नहीं है, ये किसी को खरीदे नहीं आए, असल में इनका मैन मकसद जो है ब्रूमहिल्डा है। अब जब वो जो कैल्विन को लगता है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे उल्लू बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया 12,000 की लालच देकर, तो वो वापस जब आता है तो वो उनको सीधे मुंह बोलता है डॉक्टर शुल्ट्ज को, और उन सब पे गन तान देता है। उनको बोलता है कि मुझे पता चल रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अब आप सिर्फ एक तरीके से बच सकते हो। मुझे पता नहीं आप यहाँ, मुझे पता है कि आप यहाँ किसी कुश्ती करने वाले गुलाम को खरीद नहीं आए, आप ब्रूमहिल्डा के लिए आए हैं। वो उनको बोलता है कि आप यहाँ से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना सौदा पूरा करो, $12,000 दो और ब्रूमहिल्डा को यहाँ से ले जाओ। तो अब तो वो जो कौन था, डॉक्टर शुल्ट्ज था, उसको $12,000 देने थे, क्योंकि उनका प्लान था। $12,000 तो काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम थी उन दिनों में। तो लेकिन वो मान जाता है और वो सारे दस्तावेज साइन कर लगते हैं और कागज़ भी बना लेते हैं ब्रूमहिल्डा के आज़ादी के, और वो वहाँ से निकलने वाले थे। तभी पीछे से कैंडी जो है, कैल्विन कैंडी, उसको बोलता है कि डॉक्टर शुल्ट्ज, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब तक आप लास्ट बार मुझे हाथ न मिलाए तो ये सौदा नहीं होगा। तो डॉक्टर शुल्ट्ज बोलता है मुझे कोई शौक नहीं तुमसे हाथ मिलाने का, वो ये, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि फिर हमारा ये सौदा नहीं हो सकता। तो तभी डॉक्टर शुल्ट्ज मजबूर होता है उससे हाथ मिलाने में। यूँ ही वो उससे हाथ मिलाने वाला था कैंडी से, तो वो अंदर उसके बाजू में गन छुपा हुआ होता है, वो निकाल देता है और कैंडी को वहीं पे शूट कर देता है। अब जो कैंडी का आदमी था जिसने गन तानी हुई थी डॉक्टर शुल्ट्ज पे, वो डॉक्टर शुल्ट्ज पे शूट कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है। अब बच्चा जैंगो वहाँ से निकल जाता है और गन 2-3 ले चलता है अपने साथ, और वहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ बरसाता है, कत्लेआम लगाने लगता है। लेकिन तभी वो लास्ट में क्या, उस ब्रूमिल्डा को वो स्टीफन और उसके आदमी, जो स्टीफन बचा था सलाहकार का कैंडी का, वो उस ब्रूमिल्डा को पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि जैंगो रुक जाओ, गोलियाँ बरसाना बंद करो, अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो ब्रूमिल्डा की, तो तुम्हें हमारे हवाले खुद को करना होगा। तो वो जो जैंगो है मजबूर हो जाता है। तो फिर जैंगो अपने हाथ खड़े कर देता है, उससे वो सारी बंदूकें छीन ली जाती है। और फिर सीन दिखाया गया कि जैंगो अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उल्टा लटका हुआ होता है, पूरा नंगा लटका हुआ होता है। और अब वो उसका एक जो कैंडी का एक मतलब आदमी था, बंदा था जिसके लिए काम कर रहा था, वो उसको मार रहा था। तो तभी वो उससे कुछ टॉर्चर करने वाला था, उसको किसी बुरी तरीके से जख्मी करने वाला था। लेकिन पीछे से स्टेफन आ जाता है, वही सलाहकार, वो काला सलाहकार, बुरे सलाहकार। वो उस बंदे को बोलता है कि इसको छोड़ दो, क्योंकि वो जो कैंडी की बहन बची थी, वो बहन, उसने फैसला किया है कि ये जैंगो है, इसको हम खदानों में बेच देंगे, गुलामों के बाव में खदानों में बेच देंगे और वहाँ ये पल पल मरेगा। तो उसको बेच देते हैं गुलाम के यहाँ। अब मतलब खदान के यहाँ, जो खदानों के मालिक थे, माइनस के मालिक थे, उनके यहाँ बेच दिया जाता है। जब उसको अब लिया जाता है बाकी गुलामों के साथ उस खदानों में, तो रास्ते में वो क्या करता है काम, रास्ते में वो जो उसको ले जा रहे थे उन खदानों में, मतलब जिनको उन्होंने उसको बेच दिया थे, वो भी गोरे थे। वो जो जैंगो है वो उनको बोलता है कि क्या आप $11,500 कमाना चाहते हैं। वो उसको बोलता है कि गुलाम तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो उनको बोलता है कि आपने एक खजाना तो पीछे ही छोड़ दिया। वो जो जैंगो है वो उन को अपनी बातों में लाता है और अपनी जेब में से वो पर्ची निकालता है जो उसको शुल्ट्स ने दी थी जब उसने पहली बार बाउंटी के लिए किसी आदमी को मारा था, वो जिसपे 7,000 का इनाम था, फिर 1500 उसके बंदों पे इनाम था। वो उनको वहाँ पे दिखाता है और उनको बोलता है कि ये देखो इश्तिहार क्या है, अगर तुम इनको मारोगे तो 11,500 तुम्हारे हैं, मुझे पता ही ये कहाँ है। तो वो जो गोरे लोग हैं वो उसको खदानों में ले जा रहे थे, वो उस पर भरोसा कर देते हैं। उसको क्या करते हैं काम, उसको गन अपनी दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे साथ चलो। जो ही जैंगो के हाथ वो गन लग जाती है, वो उन तीनों को वहीं पे मार देता है। एक के हाथ में डायनामाइट होता है, उसको गोली मारता है, वो डायनामाइट से वो मार जाता है। तो जैंगो तो फिर से आज़ाद हो गए। वो जो गुलाम उसके साथ चल रहे थे वहाँ पे खदानों में, उनको भी आज़ाद कर देता है और जैंगो चला जाता है वापस उसी कैंडी के हवेली में। तो वहाँ पे वो मातम मना रहे थे कैंडी का, लेकिन जैंगो उनको अपने घर में इंतजार कर रहा था। लेकिन जो ही वो घर के अंदर आ जाते हैं, जैंगो उन सबको मार देता है और उस कैंडी की जो विधवा बहन है उसको भी मार देता है। लास्ट में बचा कौन, स्टेफन। और 2 गुलाम थी वहाँ पे लड़कियाँ, उनको बोलता है जैंगो कि तुम आज़ाद हो, तुम जाओ, वहाँ से भाग जाती है। लास्ट में बचा स्टेफन, वो जो बूढ़ा आदमी सलाहकार था कैंडी का, जिसने उसको बोला था डॉक्टर शुल्ट्ज और जैंगो के प्लान के बारे में। वो जैंगो जो है उसको भी तड़पा के मारता है और अपनी जो ब्रूमहिल्डा है उसको ले चलता है और लास्ट में उस मकान के मतलब उस हवेली के बाहर खड़ा होता है, अंदर डायनामाइट से रखा हुआ होता है और उस हवेली को तहस नहस कर देता है, उसको डायनामाइट से उड़ा देता है और अपनी ब्रूमहिल्डा को लेके घोड़े पे वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे होती है इस मूवी की एंडिंग। इस मूवी काफ़ी ज़्यादा फन है, थ्रिल है, एक्शन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में एंड फुल ऑफ एडवेंचर है ये मूवी। तो आई होप आपको मेरी ज़बान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो वो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।